और दूरबीन दूरबीन से निकालिए समझ रंगरेज साहब। वोट मैं जिहाद, दूरबीन निकाल वोट रहा हूं। जिहाद शब्द वोट जो जिहाद है पर कार्रवाई वो की लोकसभा जाएगी। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इजाद किया था। समाजवादी पार्टी ने इजाद किया था। आपको आपको नहीं, याद नहीं आया, आपको सुनाई भी नहीं पड़ा। सुनाई तब पड़ता है नविका जी, जब नविका जी कोई सुनिए। और कहता है। लेकिन नविका जी, लेकिन मैं नविका तहसीन जी मेरी बात, पूनावाला जी से भी आज पूछना नविका जी चाहती हूँ। मेरी बात तो तहसीन जाने दो पूनावाला जी, थोड़ी। नविका संविधान जी की मेरी बात कोरी तो हो जाने कॉपियां दीजिए। बांटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि गेरुए कपड़े पहनकर राजनीति नहीं हो सकती? अगर लिखा है तो बता नविका दीजिए। जी, और सफेद सफेद कपड़े पहनकर काला दिल रखकर क्या राजनीति करना ये जायज है? और जिस तरह से तुष्टीकरण का पीएचडी के आगे भी अगर कोई डिग्री है, ये कांग्रेस पार्टी ने की है और उनके अलायंस पार्टनर्स से की है, आप इससे इनकार कर सकते हैं? चाहे कर्नाटका में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आप मुसलमानों को देना चाहते हैं रिजर्वेशन, चाहे मुंबई में आप 10% रिजर्वेशन नौकरियों में देना चाहते हैं, पढ़ाइयों में देना चाहते हैं, हर जगह तुष्टीकरण और सिर्फ एक धर्म को नीचे दिखाना। जब सनातन खत्म होने की बात कोई करता है नेता, आपका मुंह में दही जम जाना ये मोहब्बत का ठेका है? नहीं राधिका जी, मेरे मुंह में कोई दही नहीं जमी। मैं सिर्फ पीटीआई को कोट करता हूँ और मैं सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ को कोट करता हूँ। कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसी कोई उनके पास इस वक्त प्रपोजल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने जो मुलाकात की थी वेरियस एमएलए मिनिस्टर से, उन्होंने रिकमेंडेशन कुछ भी मांगे, वो कुछ भी मांग सकते हैं। कांग्रेस कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। सिद्धरामैया बहुत स्पेसिफिक था। जहां तक 10% कोटा की बात थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, मैंने आपके कलीग माधव को भी वो रिपोर्ट भेजी, पीटीआई की रिपोर्ट है। नाना पटोले ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि अमित शाह जी गलत कह रहे। हाँ, फिर से डिमांड कोई भी कर सकता है। नाविका जी, आपको थोड़ा सा नहीं समझ रहा, मेरे तो मुंह में दही जम गई। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी वोटर्स है, उनके मुंह में ना ही उनके आंखों में धूल कोई झोंक सकते, ना उनके मुंह में दही जमी है कि अचानक से यासीन मलिक की पत्नी पत्र लिखते राहुल गांधी को चुनाव के समय और बीजेपी का पत्र आ जाते। ऐसी ऐसी डिमांड आ जाती, बीजेपी के पास डिमांड आती। तहसीन पूनावाला जी, नहीं नहीं नाविका, तहसीन पूनावाला जी, आप टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ भारत इतना देखते हैं तो देख लेते हैं। सुप्रिया सूले जी ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा है कि 10% मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन हम देंगे, हम देंगे। अब या तो कह दीजिए कि सुप्रिया सूले जी अलायंस पार्टनर नहीं है, इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी की पार्टनर नहीं है, कह दीजिए, राधिका जी, आप कह चाहते हुए दीजिए। जवाब भी नहीं दो, क्योंकि वो टाइम मुझे नहीं मिलता जो बीजेपी को मिलता, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सुप्रिया सुले का इंटरव्यू मैंने आपके रिपोर्टर को देखा। सुप्रिया सुले जी ने बहुत कैटेगरी, कास्ट बेस और क्लास बेस जो अफर्मेटिव एक्शन है उसकी बात की, ठीक उसी तरह जो माननीय मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए मुसलमानों को दी, जो कर्नाटक में बहुत मानी थी, जो आंध्र प्रदेश में 4% थे। बता दीजिए मोदी संप्रदाय के जो उन्होंने किया, क्लास बेस्ड बैकवर्डनेस, क्लास बेस्ड बैकवर्डनेस, फॉर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कैटेगरिकली सुन लो। और सुप्रिया सुले जी ने आपके कलीग को भी ये बात बताई है। उन्होंने उलेमा काउंसिल का लेटर है, नाविका नाविका सुप्रिया नाविका सूले जी के नाविका शब्द हैं। नाविका नाविका शहजाद, अब नाविका, तहसीन पूनावाला को मैं फैक्ट बेस्ड रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला, एविडेंस नंबर 1, रेवांत रेड्डी का कल का बयान, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी टेकन इफ मोदी परिवार कम्स टू पावर एंड देयरफॉर वोट फॉर गांधी परिवार। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या यह संविधान सम्मत है? क्या यह अंबेडकर जी ने बोला था रिलीजियस रिजर्वेशन? दूसरी बात, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, रंगनाथ मिश्रा कमिटी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें कहा गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को देना है, उसमें से एससी एसटी में से काटकर मुसलमान को देना है। फिर सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से पहले एक घोषणा की, यूपीए ने इसके लिए बिल भी लाने की चेष्टा की और आखिरी में कर्नाटका में किया, और बंगाल में 77 ओबीसी कास्ट में, सुन लीजिए, 75 कास्ट मुस्लिम के डाल दिए। और आखिरी और लास्ट एविडेंस, राजीव गांधी ड्यूरिंग मंडल कमीशन डिबेट, सुनिए ध्यान से, मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी बोलते हैं, आई हैव ग्रेव डिफरेंस, दे हैव नॉट इंक्लूडेड लार्ज सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी हु शुड बी इंक्लूडेड। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड इन पार्लियामेंट। मेरी बात सुनो, माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का
मतलब क्या है ये हिंदुओं से जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिएगा तहसीन पूनावाला, समझ आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाना था वहां तो बना दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जहां हिंदूज माइनॉरिटी में है वहां शायद भूल गए होंगे, 55-60 सालों में याद नहीं आई होगी हिंदुओं की, इसीलिए सनातन खत्म करने की बात करते हैं। और राम जी तो काल्पनिक हैं आपके लिए। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल राजेंद्र का पटना से सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के परिवार की कहानी बता दी तो अब खड़गे जी चुप क्यों हैं? तहसीन भाई जवाब दीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। आपने जम्मू एंड कश्मीर की बात की, 10 साल से किसकी वहां पे, 6-7 साल से किसकी हुकूमत सूबे में चल रही है और किसकी केंद्र में चल रही, क्यों नहीं अब ला तो रहे वहां माइनॉरिटी से? नॉर्थ ईस्ट में किसकी चल, उनके पास कितना पावर है? चलिए वो सवाल भी पूछा जाएगा। खड़गे जी पर जनता का सवाल है, जवाब दे दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बीजेपी इस शो पे और सब जगह पे हिंदू मुसलमान करे, क्योंकि मुसलमान जो हमारे देश के नागरिक है, अगर वो चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव सरकार बने, अगर हिंदू भाई चाहते हैं प्रोग्रेसिव सरकार बने, गेरुआ शब्द, सैफरन टेरर, ये सब योगी आदित्यनाथ के शब्द नहीं है, ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेताओं के हैं। खैर, आपके पास जवाब नहीं है तो अगले सवाल पर जाती हूं। आनंद पाठक का यूट्यूब पर सवाल है, मुद्दा है रजाकारों का जिन्होंने खड़गे के परिवार को मार दिया, लेकिन अनुराग भदौरिया इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी अब आप जवाब दे दीजिए। इसलिए कर रहे हैं, पहले मेरा जवाब हो जाए, आप बीच में चले गए थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा गायत्री प्रजापति, अच्छा किया आपने नाम लिया, हमने उनकी पत्नी को टिकट दिया था, उसकी पत्नी जीती, और जीतने के बाद, क्योंकि आप जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको प्रचार में लेके घूम रही थी उनकी पत्नी को कि हमें वोट दिला दो। और जब हमने इस पे सवाल उठाया तो पता क्या कर रहे थे, अरे किसी की पत्नी होना गुनाह है क्या, पत्नी तो हो सकती है ना। तो भाई, तो आप समाजवादी को धन्यवाद दीजिए ना कि हमने उसकी एक महिला को सम्मान दिया, उस महिला को लेके आप बीजेपी के लोग टिकट वोट मांग रहे थे, मुझे वोट दे दो अमेठी में, मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे, और आज आपको बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि आप हार गए। चलिए इसलिए आपने काउंटर कर दिया, बहुत सही काउंटर किया, लेकिन रजाकारों पर जो सवाल है उसका भी जवाब दे दे, जनता पूछ रही है। और रेवंत राम का सवाल है, अनंत पाठक का सवाल है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने को कुछ नहीं है। अब वो इतिहास पलट रही है, इतिहास पलटो, जल्दी पलटो, कुछ निकालो कहीं से, निकालो भैया, हम तो हार रहे हैं, सवाल है, अनंत पाठक दर्शक है, उनका सवाल है। अब वो कब से भारतीय जनता पार्टी में आ गए मैं नहीं जानती, लेकिन सवाल का जवाब है नहीं। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, अगर एक है तो सेफ है, इतना खराब नारा है, तो आप सब लोग खुद को सेफ करने के लिए एक साथ क्यों आए थे भाई? जवाब दे दीजिए तहसीन पूनावाला। हम सब धर्म के बेसिस पे किसी को नहीं बांट रहे, ना ही जाति के बेसिस पे बांट रहे। बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमानों को आउटसाइडर्स दिखाकर वो सिर्फ एक ही धर्म का वोट दे। इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और पूरे महाराष्ट्र में एक ही नारा चल रहा है। करण वर्मा जी, इतने नेक, इतने पाक इरादे हैं इंडिया गठबंधन के, तो आप कन्विंस क्यों नहीं होते?